हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले शुरुआत कर लेते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्काई स्पोर्ट्स के फाउंडर शिवानंद जी के बारे में। तो वो क्रॉन्टन के साथ एक स्टोरी पोस्ट करते हुए बताते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ साइन किया है, जो उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा माइलस्टोन है। साथ ही उन्होंने मैसेज दिया है कि पैसा और लोग चेंज होते रहते हैं, लेकिन कैरेक्टर हमेशा परमानेंट रहता है। उसके बाद दूसरी स्टोरी में वो बोलते हैं दैट अब वो सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं रहे, बल्कि ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को सपोर्ट करने वाली इंस्टीट्यूशनल पार्टनर बन गए हैं। वो 6 से भी ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं एंड जल्द ही और भी बड़े अपडेट्स आने वाले हैं। उसके बाद क्रॉन्टन ने हिंट दिया है कि स्पोर्ट्स में कुछ बड़ा होने वाला है। उनके अकॉर्डिंग क्रिएटर्स, प्लेयर्स, टीम्स और कम्युनिटी विजन के साथ आने वाले हैं, जिससे स्पोर्ट्स का ग्रोथ ऑफ फ्यूचर पहले से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बीजीएस के वाइल्ड कार्ड्स के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बारे में, जहां नंबर 1 पर है नेबुला स्पोर्ट्स, नंबर 2 पर वीएस, 3rd पर वैंग, 4th पर नॉनेक्स, 5th पर मेथ, 6th पर एचबीएसएन, 7th पर आरजीई, 8th पर K9, 9th पर टेंस एंड 10th पर ट्रू रिपर्स। बट रिमेनिंग टीम्स को आप लोग इन पर पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मान्य और रॉनी के बारे में। तो आप लोगों को याद ही होगा दैट ये दोनों ही प्लेयर्स काफी टाइम तक सेम टीम का पार्ट रहे थे, बट देन मान्य अब गॉडलाइक में है और रॉनी ट्रू रिपर्स में। तो रॉनी रिप्लाई करते हैं दैट क्या वो कभी मान्य के एजरिंग में खेलना चाहते हैं, एंड ये क्लिप ओरेंगुटैन के पॉडकास्ट से है, तो उससे एक क्लिप आप लोग देख सकते हो। रॉनी, आपके लिए है कि इफ यू गेट अ चांस वुड यू जॉइन टीम सोल अगेन विद मान्या, नकुल, एस्पावर एंड जोकर? कैसा हाँ, नहीं करेंगे। कुछ रीजन? बस वैसे नहीं करूँगा, मतलब मानने के साथ, मतलब अभी नहीं, खेलने का मन नहीं है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पंग के बारे में। वो रिप्लाई करते हैं एमवीपी वाले कमेंट पर। तो जैसे कि आरएनटिक्स की टीम से टॉप फ्रैगर ट्रेस गॉड होते हैं और अभी वो बीजेएस की एमवीपी लिस्ट में है, तो क्या वो आगे ओवरऑल एमवीपी के लिए खेलने वाले हैं या फिर नहीं, इन सब के रिगार्डिंग बात करते हुए पंग ने क्या बोला, आप लोग वो क्लिप देख सकते हो। ट्रेस के शो करने के बाद भी टॉप 5 एमवीपी में एमवीपी वगैरह गाइस अभी फिलहाल तो कुछ मैटर करता नहीं है भाई। तुम देखो, उसको भी पता है, हमारी टीम को भी पता है, कितना भी तुम एमवीपी कर लो, दाना फाइनल तक है और फाइनल में एमवीपी बनने के बाद कुछ मिलता है, जो कि किसी का भी इतना गोल नहीं कि एमवीपी बन के चाहिए भाई। एज ए टीम ट्रॉफी जितना ही सबका गोल रहता है, जिनका रहता है वो अलग रहते हैं भाई। नाउ बात करें एस्पावो के बारे में। तो वो बात करते हैं बीजेएस के सेमीफाइनल्स के बारे में, जो कि 12 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। अभी आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं? 12 तारीख से हमारा मैच स्टार्ट होने वाला है और पहली बार मैं खेलने वाला हूँ लैन गॉड लाइक से, जो कि अलग ही है। पहली बार हो रहा है, कैसे हो रहा है ये, पर मजा आएगा। लैन, फिर उसके बाद रेस्ट, फिर फाइनल के मैचेस लैन, इट्स गोना बी फन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजी के पॉडकास्ट से रिलेटेड। तो रॉनी, क्यों लमाओ, आतंकी और निंजा भाई बात करते हैं बीजीएमआई के ओवररेटेड प्लेयर्स के बारे में। तो जैसे कि कुछ टाइम पहले जॉनसन को ओवररेटेड बोला जाता था, तो क्या वो सच में ओवररेटेड है या नहीं, और साथ ही में अभी के टाइम पर कौन सा प्लेयर ओवररेटेड है, तो उस पॉडकास्ट से आप लोग वो क्लिप भी देख सकते हो। टाइम के साथ वो चीज चेंज हो रही है, तो अच्छी चीज है ना कि अभी कोई ओवररेटेड है, कल को नहीं होगा। सिंपल। बीच में टाइम के लिए थे, जॉनी भाई थे थोड़े बहुत, बट अभी के लिए तो मेरे हिसाब से कोई नहीं है यार। मेरे को लगता नहीं कोई ओवररेटेड है। आई थिंक सभी डिजर्व करते हैं, जो भी मतलब जिसको लगता है कि जॉनसन ओवररेटेड है। मेरे को नहीं लगता वैसा, क्योंकि उसने खेलता है अच्छा। अभी भी मैं देखता हूँ तो अच्छा ही खेलता है वो। हालांकि थोड़ा बहुत हो सकता है बीच में डाउन आता है, सभी प्लेयर्स के बीच में आता है, तो मेरे को लगता नहीं है कोई है ऐसा कि जिसको ओवररेटेड कहा जा सकता है। अभी के लिए तो कोई नहीं है यार, पिछले साल से देखा जाए तो। नहीं, ऐसा तो मैं किसी को ओवररेटेड नहीं बोलूंगा, बट मैं ऐसा, जैसे अभी आतंकबाजी ने जो बात बोली जॉनी भाई को लेकर कि लोग ओवररेटेड बोलते हैं, उनको कई बार ऐसा पास्ट इंटरव्यूज में बोला है। मैं भी ये बोलना चाहूँगा कि उसने बहुत टाइम से लगातार परफॉर्म किया और एक सर्टेन लेवल पे रहा है। एक सर्टेन लेवल पे स्टे करना भी आसान नहीं होता जिधर वो है, जितनी फेम के साथ जितना प्रेशर होता है। तो मतलब कुडोस टू हिम, वो बहुत ही अच्छा हैंडल कर रहा है उस चीज को, तो ओवररेटेड तो नहीं कह सकते उसको यार। मेरे को समटाइम्स लगता है कि गॉब्लिन थोड़ा सा ओवररेटेड है, इसलिए नहीं कि कोई मेरा उससे पर्सनल झगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को ऐसा लगता है नहीं, अगर लोगों को लगे, मेरे को ऐसा लगता है कि जॉनथन से जो उसको कंपैरिजन करते हैं, मेरे को लगता है कि जॉनथन ने बहुत ज्यादा अचीव किया है गेम के अंदर अभी तक, बहुत ज्यादा ही, और गॉब्लिन ने उतना नहीं किया। तो अगर उसके उन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हो तो गॉब्लिन ओवररेटेड है, मेरा ये ओपिनियन। नाउ टॉकिंग अबाउट लॉल्स, तो बात करते हैं कुछ अनाउंसमेंट से रिलेटेड। छुट्टी मत मारो इतनी, बस अभी तो रेगुलर ही ये एक छुट्टी है, फिर अभी जो मेन छुट्टी आएगी वो है 11, 12, 13, 14, ये 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी। उसके बाद से एकदम रेगुलर, क्योंकि उसके बाद से मैं घर पे ही रहूंगा, क्योंकि दिल्ली एक काम से जा रहा हूँ मैं, एंड आई एम श्योर आप लोगों को मजा आएगा वो देख के, बहुत बड़ी चीज है। तो या उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। वो बात करते हैं बीजीएमआई ई स्पोर्ट्स में कमबैक से रिलेटेड, क्योंकि काफी लोग उनको ई स्पोर्ट्स में कमबैक करने के लिए बोल रहे थे। स्काउट अपनी स्ट्रीम पर प्रैक्टिस गेम्स खेलते हैं, तो स्काउट इस चीज पर रिप्लाई देते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। कमबैक करोगे नहीं पता है, मन थोड़ा नहीं लगता है बिना ई स्पोर्ट्स के, नहीं पता क्यों। मैं ट्राई किया कि टू स्टे अवे फ्रॉम ई स्पोर्ट्स, बट चल रहती है कि थोड़ा खेल लूं। मैं खेल रहा था, खेल ही लेते हैं थोड़ा बहुत रोज। वेल टॉकिंग अबाउट 8-बिट जूसी, तो जैसे कि 8-बिट वाइल्ड कार्ड के मैचेस खेल रहे हैं, तो जूसी बात करते हैं एक्स्ट्रा मैचेस के एडवांटेजेस के बारे में, क्योंकि बोला जाता है दैट एक्स्ट्रा मैचेस खेलना टीम के लिए अच्छा होता है और प्लेयर्स में सिनर्जी भी अच्छी बनती है। तो इस चीज पर बात करते हुए 8-बिट जूसी कुछ ऐसा कहते हैं। एक और क्वेश्चन कि ये 12 मैचेस जो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, इन्हें आप थोड़ा एडवांटेज साइड देख रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लाइनअप का ये मानना है कि ज्यादा मैचेस जब आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस टीम को हमें फायदा होगा। कितने सहमत हो आप इस चीज से?
मैं पूरा सहमत हूँ इस चीज़ से। ऑब्वियसली जब 12 मैचेस आते हैं, जब ज़्यादा मैचेस आते हैं, तो जो एक्सपीरियंस टीम्स होती है उनके लिए थोड़ा सा अपर हैंड मेरे ख्याल से रहता है, क्योंकि उन लोगों को रीसेट भी करना अच्छे से आता है एंड बाउंस बैक भी अच्छे से करना आता है। एंड अगर स्टार्ट ही उनको अच्छा मिल चुका है, जैसे कल आप देखा होगा आपने, बहुत सारी टीम्स ऊपर ही ऑलरेडी टेबल में, सो वो मेरे ख्याल से वो चीज़ को मेंटेन ही करके रखने वाले हैं। एंड थोड़ा मेरे ख्याल से अंडर गॉड्स के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 6 मैचेस में ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी टीम 1-2 चिकन मार जाती है तो वो तो क्वालिफाई हो ही जाती है, चाहे वो बाकी के 4 मैच में खराब खेले। बट इसमें ऐसा नहीं होने वाला, इसमें 1-2 मैचेस से इतना फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पूरा थ्रू आउट द 12 मैचेस कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। पंक चौक क्यों हो रहा है जिसमें खेलना है ब्रो? चौक वगैरह कुछ खास नहीं है यार, बस वही ये फ्लो टूट जाता है। उस टाइम तुम अच्छा खेलते हो, बहुत अच्छा खेलते हो, चीज़ें बहुत वर्क करती है, और कुछ टाइम ऐसा है कि एक आध चीज़ें बेसिक पे भी रहती है, वो भी वर्क नहीं कर पाती। अभी सब कुछ ठीक ठाक जा रहा था सेमीफाइनल से पहले, फिर थोड़ा सेमीफाइनल में मतलब बोल सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, साफ साफ शब्दों में बोलूँ तो। हालांकि क्वालिफाई कर सकते थे स्टार्टिंग के डेज में ही, एंड तक आने की बात होती नहीं, तो कुछ चीज़ें होती चलो गेम का कि हाँ भाई सिचुएशन वगैरह ये, बट थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, बाकी इतना कुछ था नहीं। अभी वैसा नहीं है, 1% में माइंड सेट की ये वगैरह के, जो भी है लर्निंग स्टेज में रहेंगे भाई। हवाबाजी नहीं करनी है, जितनी हवाबाजी करोगे उतना जल्दी बैकफायर होता है। उसके बाद हम फिर से बात करते हैं रोनी के बारे में। वो बात करते हैं नकुल और मान्या की आइजिलिंग से रिलेटेड। पर रोनी, जैसे आपने कहा भी कि मान्या के आइजिलिंग के अंडर आप जीते भी, देन उसके बाद चीज़ें खराब भी हुई, पर जब आप अब नकुल को देखते हैं एज एन आईजीएल, आप जब खेलते थे नकुल के साथ तो आपको लगता था कि नकुल के अंदर वो आईजीएल वाली क्वालिटी है वो बन सकते हैं? हाँ, वो तो शुरू से था, मतलब पहले जब जी बनी थी ना, तो उससे पहले जब ये लोग खेलते थे तो नकुल आईजीएल करता था, मान्या आईजीएल नहीं करता था। ये बात मेरे को भी उसके आने से पहले पता चली टीम में। तो नकुल को था ही भी शुरू से, वो फिल्टर भी करता था मान्या को, कुछ कॉल्स को लेके भी, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजिकली भी माया भाई आयोगी भाई उसको बताते थे, वो ज़्यादा ध्यान दे के सुनता था। लगा ही था भी हाँ वो अच्छा कर ही लेगा, और उसने अभी सीजीसी जीता भी है, तो बैटरी करेगा अभी 2026 में। ये मे भी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल हो सकता है, बट आपको लगता है कि जब आप खेल रहे थे तो जब मान्या जीते, देन उसके बाद एक ट्रांजिशन फेज आया, आपको लगता है कि नकुल अगर वहाँ आईजीएल बने होते तो शायद चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई होती? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, इफ और बट का सवाल है बस। नहीं ठीक तो खुद के उसके मन में आया ना, अभी भी मेरे को आईजीएल करना है। पावर स्ट्रीम देखा मैं नीचे था जब खाना खा रहा था, तब देखा थोड़ा केक की हाथापाई हो गई है, वो देखा मैं। होना चाहिए ऐसा, बूट कैंप पे रहते ना माहौल खुद बन जाती है, क्योंकि मैं भी ऐसा रहा हूँ बूट कैंप पे, जिसका भी बर्थडे रहता है उसका तो सिस्टम सेट हो जाता है, एकदम टाइट हो जाते हैं, टाइट। Someone from the other have told these games that India is about PUBG and only nothing else. What's your opinion? 100% यार, it's not like that. I don't know किसने बोला पहली चीज तो, अब किसने बोला it's completely wrong. मैं भी शायद वो नहीं करते होंगे. I don't want कि इंडिया से कोई गेमर बाहर जाके ऐसा बोले कि like for example मेरे को बाहर जाके कोई पूछे कि भाई you are a streamer from India, do you play games? Yes. What do you play? तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ I do play lot of FPS games, I do play a lot of RPG games. At the same time I got my recognition from mobile game. इतना सिंपल है, राइट? ऐसा ना हो कि ओह जस्ट मोबाइल गेम, ऐसा ये ना रिएक्शन निकले। वो निकलता है सामने, इंडिया का पॉपुलेशन है तो सामने मुंह पे कोई नहीं बोलेगा, पीठ पीछे चूतिया बोलते हैं। इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पे गॉड ऑफ वॉर, पुरानी गेम्स, न्यू गेम्स सब कंप्लीट करूँ। नो टारगेट इवेंट, दिस जस्ट माय ओन ओपिनियन यार। इसको जैसा करना करो यार, आपको ग्रोथ मिल रही है, आप लाइफ में अच्छा करो, बहुत अच्छा है। आपको कैसे भी करो यार, आप एक गेम से करो, आप 10 गेम खेल के करो, सब चीज चलता है। तो लास्टली हम बात करते हैं K9 के प्लेयर नाइट के बारे में। एक इम्पॉसिबल विनर चिकन डिनर जो कि K9 के प्लेयर नाइट ने निकाला था, जिसको लेकर सभी लोग शॉक हो गए थे। यहाँ पे रिवील हो सकती है क्योंकि कलिंगा ई-स्पोर्ट्स गाड़ी स्टार्ट करके सामने वो प्लेयर्स को ढूंढना स्टार्ट कर चुके ड्रीम्स, अब जाके उनकी पोजीशन यहाँ पे रिवील हुई, लेकिन उन्होंने तो नॉक कर दिया जाते जाते। हालांकि रिवाइवल यहाँ पे मिल सकता है, बट नाइट क्या उनके पास कोई मौका है? हाँ, स्प्रे किया गया, डैमेज देने में भी कामयाब हुए, लेकिन इतना डैमेज नहीं दिया गया कि उस गाड़ी से खिलाड़ी को गिरा के जा पाए। दूसरी तरफ कलिंगा स्पोर्ट्स खिलाड़ी जो गिरे हुए थे अर्चित, उन्हें वहां पे रिवाइव देने की कोशिश में लग चुके हैं। K9 के नाइट बार बार अपने आप को रिपोजिशन कर रहे हैं, बट डॉलर प्लीज उनकी बारी, उनका समापन होगा और K9 पहुंच चुके हैं दूसरे स्थान पे। और ये बचे हुए खिलाड़ी क्या चिकन डिनर यहां से आसानी से लेके जाएंगे या नाइट कर देने वाले उन्हें सरप्राइज? देखिए मुश्किल है, लेकिन क्लच निकालने की क्षमता नाइट के अंदर पूरी है, और लीड ने शुरुआत तो यहाँ पे करा है। एचपी लो होने के बावजूद गाड़ी में से आप आगे जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? ये बड़ी गलती, और वो प्लेयर भी रिवाइव नहीं हुआ। नाउ इट्स अ 1v1 सिचुएशन। नाइट सच में अपनी टीम के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज ला सकते हैं, एक मैसिव चिकन डिनर लाना पॉसिबिलिटी। बट क्या नाइट को पता है कि रिवाइवल नहीं हुआ है? क्या नाइट इस 1v1 की फाइट में जीत पाएंगे? बट दूसरी तरफ ओवन, ही इज कुकिंग अ नेड, ही इज स्टिल कुकिंग। इस नेड के साथ पूरे खेल का अंत हो सकता है, बट इस बार वो हो नहीं पाया। नाइट अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, ओवन अभी भी कुक कर रहे हैं, बट अब जोन का अभाव और नाइट का चिकन, एक जीता हुआ मुकाबला कलिंगा ई-स्पोर्ट्स के हाथ से जाता हुआ। ऑलराइट गाइस, आज के मेरे पास सिटी न्यूज़ से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।